खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पे। आज की इस वीडियो में आप सबों को बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सबसे अहम चीज़ जो आपके एडमिशन के लिए ज़रूरी है उस पर डिस्कस करूँगा, उस पर बात करूँगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी आप एडमिशन के वक्त कौन कौन से दस्तावेज़ात यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, बिल्कुल ख़ास है मानो के सभी स्टूडेंट्स के लिए। वैसे स्टूडेंट्स जो मानो में मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस बेस्ड पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो आपका कोर्स बीएड हो, एमएड हो, डीएलएड हो, बीए हो, एमए हो, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, ये जो भी कोर्स है उन सभी कोर्सेज के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आप एकदम ज़रूरी अपने पास रखें। क्योंकि अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको एडमिशन के वक्त। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप एडमिशन से भी महरूम हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं एक चीज़, आप ये थोड़ा सा पुराना है, पिछले साल वाला ही लाया है क्योंकि अभी तक इस साल का रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन मैंने जब पता किया तो अब तक यही पता चला है कि जो पिछले साल डॉक्यूमेंट्स थे बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए कि अगर आप बीएड में, बस ये समझ लीजिए कि यहाँ हमने 2019 का लिया है, लेकिन 20 में आपने बीएड जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है आपको उसका हॉल टिकट एडमिट कार्ड होना चाहिए। या फिर आपका कोर्स इंट्रेंस बेस्ड है तो आपने जो इंट्रेंस दिया है उसका हॉल टिकट आपके पास होनी चाहिए, जिसे हम एडमिट कार्ड कहते हैं। वो सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस हो, उर्दू हो, या फिर जनरल कोर्स जैसे एमबीए, बीटेक, एमटेक, बीसीए या पॉलिटेक्निक वगैरह है तो आपका उस एडमिट कार्ड होने चाहिए पास में। दूसरी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म। शायद ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जब ऑफलाइन होगा तो उस टाइम आपको इसे शो करना पड़ेगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम चीज़, इसमें आप प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज मीडियम 10th 12th और इक्विवेलेंट, या मीन्स कि आपने उर्दू किस लेवल पर पढ़ा है, आपके मैट्रिक में या फिर इंटर में। अगर उर्दू है, जिसमें भी उर्दू है, आप उसका एक डॉक्यूमेंट्स, उसका एक मार्कशीट आप यहाँ पर लगा देंगे। इसके लिए टेंशन नहीं है कि अब उर्दू का सर्टिफिकेट मुझे अलग से लाना पड़ेगा, नहीं। आप फॉर्म फिलअप करते वक्त भी उर्दू प्रूफ के लिए जो सर्टिफिकेट लगाया था उसे भी आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, बेहतर होगा। या फिर आपने दूसरे कोर्स में भी उर्दू पढ़ा है तो कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आ रहा है आपके पास मार्कशीट ऑफ 10th या इक्विवेलेंट, यानी आपका जो मैट्रिकुलेशन हुआ है, आपने जो 10वीं का इम्तहान दिया है उसका मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसी तरीके से आपका जो 12वीं है मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 12th एग्ज़ाम, उसका भी होनी चाहिए। या उस लेवल का मदरसा बोर्ड वाले होते हैं तो मदरसा बोर्ड का भी उस लेवल का, जो 10th लेवल का जो उनका एग्ज़ाम हुआ था या 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 10वीं में मार्कशीट कहा गया है, लेकिन 12th में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए। अब एक और चीज़, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आपका कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पर है, मीन्स आप बीएड में, एमए में, एमबीए वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक बेस पर है या फिर इंटर बेस पे, जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स होता है मानो में, वो आपका मैट्रिक बेस पर है, तो वहाँ पर अगर आपने सिर्फ मैट्रिक करके एडमिशन लिया है तो आपको मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा और स्कूल से आप अपना सीएलसी निकलवा लेंगे। अगर आप 12th भी कर चुके हैं तो फिर आपको 12th का भी देना पड़ेगा। या जो लोग डीएलएड में एडमिशन लेंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उन्हें अपना मैट्रिक और इंटर दोनों का सर्टिफिकेट, दोनों का मार्कशीट शो करना पड़ेगा और इंटर का सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये तो सभी को लगेगा, यानी आप लास्ट टाइम जो कोर्स किए हैं उस कोर्स के लिए ट्रांसफ़र आपको लेना पड़ेगा। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ? आपके कॉलेज से। आपने इस मानू में आने से पहले, यानी अभी एडमिशन से पहले जिस कॉलेज से अपना कोर्स फाइनल किया है, उस कोर्स से
उस कॉलेज से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। उसी तरीके से माइग्रेशन भी आपको शो करना पड़ेगा, आपने लास्ट टाइम जहाँ से कोर्स अपना फाइनल किया है। मीन्स कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बीए जहाँ से किया है जिस कॉलेज से, उसी कॉलेज से आपको यह ट्रांसफ़र मिलेगा और माइग्रेशन उस कॉलेज के बोर्ड से मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ अब ये इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम चीज़ है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इसमें कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, जो मार्कशीट आपका 10th का और 12th का, ये दोनों तो ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए एकदम से ज़रूरी है कि मार्कशीट आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं। उसी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स, पीडब्ल्यूडी वगैरह जो कोटा है, अगर आप उनमें से किसी को चूज़ किया है तो उन्हें उसका सर्टिफिकेट आपको एट ए टाइम दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपको उसी वक्त जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम 10 से 15 दिन का मिल सकता है। आपके एडमिशन के बाद भी आप उसे जमा कर सकते हैं। उसी तरीके से जो बोनाफाइड है, इसके लिए भी आप अगर प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है माइग्रेशन, ट्रांसफ़र और बोनाफाइड तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको आप बाद में भी 10 से 15 दिन के बाद भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उर्दू प्रूफ का कोई सर्टिफिकेट यानी 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है, तो या फिर आपने लास्ट टाइम जो कोर्स किया उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको एडमिशन से रोक दिया जाएगा। या इसी तरीके से आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी वगैरह का जो कोटा आता है, उनमें से पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी वैसे स्टूडेंट्स जो फिजिकली चैलेंजेड है, जिसे हिंदी में विकलांग या दिव्यांग कहते हैं, माजूर स्टूडेंट्स को पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं। तो अगर आप उनमें से किसी से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट उसी टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ट्रू सा पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट अभी जब ऑनलाइन होगा तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, जब ऑफलाइन होगा तो उस टाइम आपका फ़ोटो सबमिट करना पड़ेगा। और ये फ़ी है, ये पिछले साल का ही फ़ी है 6400। अगर आप हैदराबाद कैंपस में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो बॉयज़ के लिए 6400 लगेगा, गर्ल्स या पीडब्ल्यूडी के लिए 2350 लगेगा। इस साल भी ये सेम फ़ी है। अगर आप बीएड अदर किसी कैंपस से करना चाह रहे हैं, वहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 लगेगा। अगर गर्ल्स या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उन्हें 950। फ़ी के बारे में मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ी के बारे में ही तफसील से बताया। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो थे उसके अकॉर्डिंग कुछ आपके प्रॉब्लम्स सोल्व हुए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जब आपका रिजल्ट आएगा यानी 10 से 15 के बीच, मानो कि सभी इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के रिजल्ट आने के डेट है, तो उसके बाद मैं फिर आप सबों को एकदम से डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आपका कैसे अब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं, क्या क्या अपलोड करने हैं, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या टाइमिंग होगा, कैसे आईडी लॉगिन होगा वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।